नमस्कार। कहानी नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। अब जब हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो कई बार जो है हमारे टीचर या अध्यापक, शिक्षक की कही हुई कोई बात हमें इतनी अच्छी लगती है या इतनी समझ में आती है कि हम उसे जीवन भर भुला नहीं पाते, या हमें कभी कभी कोई वो दृष्टांत या कोई ऐसी बात कहते हैं कि जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो आज की ये कहानी जो है उसी पर आधारित है, एक टीचर और बहुत से स्टूडेंट की, जो कि अपनी टीचर की बात को कभी नहीं भुला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं ये कहानी। एक बार जो है टाइम मैनेजमेंट के प्रोफेसर, जो कि बहुत विद्वान थे, वो एक बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चों की क्लास ले रहे थे। और उनकी कक्षा में जो थे सभी बच्चे बहुत कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट और अव्वल नंबर के थे। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मैं जो है तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका कि तुम्हें उत्तर देना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मर्तबान, एक बड़ा सा जार लिया और उसमें करीब 1 दर्जन पत्थर जो हैं उस जार में डाल दिए संभाल कर, और वह जाल जो है पत्थर से भर गया। तब उन्होंने सभी बच्चों से प्रश्न किया कि क्या यह मर्तबान या क्या यह जार पूरा भर गया है? तो सभी कहने लगे हाँ। तब वह टीचर बोले अच्छा। फिर उन्होंने मेज के नीचे से या टेबल के नीचे से छोटी छोटी बजरी या छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ के टुकड़े वाली एक थैली निकाली। सब उन्हें आश्चर्यचकित से देख रहे थे। तब उन्होंने क्या किया कि वो बजरी या वो छोटे छोटे कंकड़ की थैली में से उसको उस जार या मर्तबान में डालना शुरू किया। अब वह जो बजरी या छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े थे उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच की जगह में भर गए। तब उन्होंने फिर यही प्रश्न किया कि क्या यह मर्तबान जार भर गया है? तो बाकी बच्चे तो चुप रहे। उनमें से एक बच्चा बोला नहीं। तब वह प्रोफेसर या टीचर जो है फिर से मेज के नीचे से उन्होंने एक रेत से भरी हुई थैली निकाली और उस थैली की रेत जो है उस मर्तबान में डाल दी। अब वह रेत भी जो है छोटी छोटी बजरी और पत्थर के बीच की जो जगह थी उसमें जाकर बैठ गई। तब उन्होंने फिर यही प्रश्न किया कि क्या यह मर्तबान या जार भर गया है? तो सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि एक पानी से भरा घड़ा निकाला और उसका पानी जो है मर्तबान में डालना शुरू किया। अब वह जो जार या मर्तबान था वह पानी से धीरे धीरे भरने लगा और जो रेत, बजरी और पत्थर के बीच की जगह थी वहाँ वह पानी भी भर गया और जो जार है पानी से लबालब भर गया। फिर उन टीचर ने सभी बच्चों से यह प्रश्न किया कि इस पूरे प्रसंग या पूरी बात से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ आया? सभी बच्चे जो हैं एकदम चुप हो गए। पर उनमें से एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट जो था उसने उत्साहपूर्वक हाथ उठाया और कहा कि
इस पूरी बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो या हमारा जीवन कितना भी व्यस्त हो, परंतु यदि हम परिश्रम या प्रयत्न करते हैं तो और भी कई नई चीज़ों शामिल कर सकते हैं या और भी कई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तब वह टीचर कहने लगे, नहीं, यह जो पूरा दृष्टांत या यह जो पूरी बात है हमें यह शिक्षा देती है, हमें अपने जीवन के बड़े बड़े पत्थर या इम्पोर्टेंट चीज़ों को या महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है सबसे पहले व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यदि हम उन्हें सबसे पहले ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित नहीं कर पाए तो वे कभी व्यवस्थित या कभी ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यह जीवन के बड़े पत्थर या महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? तो अब ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं या हमारे जो बहुत प्रिय लोग हैं उनके साथ समय बिताना, हमारी अपनी शिक्षा, हमारा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, हमारा नेक उद्देश्य, कोई हमारा अच्छा एम, लोगों को सही मार्गदर्शन देना या लोगों को पढ़ाना या सही मार्गदर्शन देना, ये जो है ये हमारे जीवन के सबसे बड़े बड़े पत्थर हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले व्यवस्थित करना चाहिए। ये व्यवस्थित करें तो जो है हम हमारे जीवन की और भी दूसरी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। तो हमें इन चीज़ों को पहले व्यवस्थित करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपको ये कहानी याद आए या ये प्रसंग याद आए तो सोचिए कि मेरे जीवन के कौन से बड़े पत्थर हैं या कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें मुझे सबसे पहले व्यवस्थित करना है या ऑर्गेनाइज करना है। यही थी आज की कहानी, जीवन के बड़े पत्थर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल कहानी, प्रसंग या बात के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।